शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र है, जिनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। आज का अमन और आज़ादी शोहदा की कुर्बानियों के मरहूने मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में तकसीम एजाज़ात की तकरीब से खिताब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऑपरेशंस में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन में शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हुए बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा। किंग चार्ल्स सोम और बरतानवी वज़ीर आज़म के रिस्टोरमेंट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा किया। लॉर्ड वाजिद खान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। बरतानवी वज़ीर ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत और शोहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया। पायदार आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आलमी अमन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का 2 रोज़ा अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर से मुताल्लिक़ अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए। फौजी अदालतें कानून के तहत वजूद में आई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि फौजी अदालतों में मुनसिफाना ट्रायल होता है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। कहा, लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। फौजी अदालतों के ट्रायल में मरवजा तरीक़ाकार और फेयर ट्रायल दोनों मुयस्सर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वज़ारत दिफा के वकील को कल तक जवाब मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। साजिश के इल्ज़ाम पर किसी फर्द को जेल में ना रखा जाए। 9 मई वाक़यात पर शेख इम्तियाज़ और हाफिज़ फरहत अब्बास की जमानत केस की सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के वकील से पूछा, क्या इम्तियाज़ शेख की उकसाने की कोई वीडियो मौजूद है? मुलजिम की जमानत को ना छेड़ें, वॉइस मैचिंग का टेस्ट करवा लें। मुलजिम वॉइस मैचिंग टेस्ट या तफ्तीश के सामने पेश ना हो तो बेशक गिरफ्तार कर लें। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि साजिश, एआनत, ललकार के लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ की FUJ एंकर्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दरखास्तें। 2 माह गुजरने के बावजूद विफाक की जानिब से जवाब अदालत में जमा ना हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत की। अदालत ने विफाकी हुकूमत को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। ईरान में कत्ल 8 अफराद की मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मकतूलीन की मैयतों को खुसूसी तैयारी के जरिए ईरान से बहावलपुर एयरपोर्ट लाया गया। 5 अफराद की मैयतें आबाई इलाके खानका शरीफ मुंतकिल। 2 अफराद का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया और 1 का रंगपुर से है। मकतूलीन के अहले खाना गम से निढाल इलाके में सौत की फजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला ने गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी है। पैकेज से 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त फायदा होगा। हुकूमत का लेवी के जरिए जून तक 17 अरब इजाफी रेवेन्यू हासिल करने का तखमीना है। इजाफी रेवेन्यू सार्फिन को मिलने वाले रिलीफ की एडजस्टमेंट से हासिल होगा। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ कीमतों में कमी के बजाय लेवी में इजाफा किया था।
पंजाब को टीपी लिंक कैनाल नहीं खोलनी चाहिए थी, हम पहले ही इस पर एतराज़ कर चुके हैं। पानी की 50% कमी का सामना है, कैनाल्स का मंसूबा बंद करने के ऐलान तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने विफाक और इरसा को एक और एहतजाजी मुरासला इरसाल कर दिया। टीपी लिंक कैनाल बंद करने का मुतालबा लिखा तो साथ लिंक कैनाल में पानी का बहाव बढ़ाना सरासर नाइंसाफी है। सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए। उमरकोट में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 213 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 498 पोलिंग स्टेशन कायम, 91 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। PP की सबा तालपुर समेत 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नशिस्त PP रहनुमा यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी हैदराबाद में पावर शो के लिए तैयार। सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन का हिटरी बाईपास पर जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। सीनियर वजीर को सिक्योरिटी और ट्रैफिक समेत मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और जालाबारी, बड़े बड़े ओले पड़ने से गाड़ियों की लाइटें और शीशे टूट गए। इस्लामाबाद के इलाके झंगी सैयदा में तूफानी बारिश के बाद दीवार गिरने से 18 और 14 साल उम्र के 2 लड़के जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी भी हुआ, अस्पताल मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश और जालाबारी, लंडी कोतल समेत कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। तुर्कम बॉर्डर पर कई माल बरदार गाड़ियाँ बरसाती पानी में फंस गईं। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम का मिजाज गर्म और खुश्क, चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ बारिश और जालाबारी के बाद आज मौसम गर्म और खुश्क, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर भी बारिश मुतवक्के। सिंध बलोचिस्तान के बेशतर अजला गर्मी की लहर के ज़ेरे असर रहेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।